दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। उपस्थित हुआ हूं एक बड़ी खबर के साथ और आज आपको बताऊंगा कि फिर से जो ग्वालियर कोर्ट का अधिवक्ता एडवोकेट अनिल मिश्रा ने बाबा साहब को लेकर क्या बोला है। खबर को स्टार्ट करें इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहें। तो सबसे पहले ये पोस्ट पढ़ लेते हैं। पोस्ट की गई है दीदी निर्देश जी के द्वारा और सबसे पहले बताते हैं कि आखिर अनिल मिश्रा ने क्या कहा है। अनिल मिश्रा ने बाबा साहब को लेकर कहा है कि अम्बेडकर सबसे एक गंदा था, उससे गंदा कोई व्यक्ति नहीं था, इस तरह का बयान दिया है। ये हमेशा अनाप शनाप बोलता रहता है। कभी कहता है कि संविधान B.R. राव ने लिखा है, कभी ये कहता है कि बाबा साहब अंग्रेजों के गुलाम थे, जबकि ये अच्छे से जानता होगा कि अंग्रेजों की गुलामी किसने की थी। जेल में बंद रहकर एक लेटर लिखा था माफ़ी मांगने के लिए। अंग्रेजों से माफ़ी मांगने वाले लोग वो कह रहे हैं कि बाबा साहब अंग्रेजों के गुलाम थे। अब ये इसने कहा है कि अगर मेरा गंदा कहना अम्बेडकर के लिए अपराध है तो मैं पुनः कहता हूँ अम्बेडकर से गंदा पूरे भारत में कोई नहीं हो सकता। अब इसे बताए कि वो किस तरह से गंदा था। वो इसलिए गंदा था क्योंकि उसने तुम्हारी जो परंपरा थी, सनातन परंपरा थी, मनुस्मृति थी, उसको नहीं माना, उसको बीच चौराहे पर जला दिया था, इसलिए वो तुम्हें गंदा लगा। अब पोस्ट पढ़ लेते हैं। इसके इस कमेंट पर दीदी निर्देश क्या कह रही हैं। वो बड़ा हमला बोल रही हैं, तंज ले कस रही हैं। वो कह रही हैं डॉक्टर अंबेडकर इनके जीजा तो है ही, कभी कभी साला नाराज भी हो जाता है। देशवासी इस जातिवादी मिश्रा को सीरियस ना लें, जीजा साले की तो नोकझोंक चलती रहती है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान तो लिखा ही, दूसरे इनको साला भी बना दिया। ये तो वही बात हुई तो कोड ऊपर से खुजली, यही हाल मिश्रा का हो गया है। इसलिए साथियों, इन बातों को मजाक में ले, दिल पर ना लें। ये दीदी निर्देश के द्वारा पोस्ट की गई है। इस तरह से एक तंज कसा गया है, जैसे कि एक चुटकी लेना, मजाक में तंज कसना। क्योंकि अब इनके जो बयान हैं, क्योंकि ये बार बार कुछ ना कुछ बोलता रहता है। इसी ने पहले बाबा साहब की मूर्ति लगने का विरोध किया था। सोचो इसे क्या कहें, इसे डर कहें या फिर क्या कहें। यदि डर नहीं है तो क्या। अभी बाबा साहब जिंदे नहीं हैं, उनकी विचारधारा जिंदी है, उनकी मूर्तियां हैं। सोचिए इन लोगों को उनकी मूर्तियों से इतना डर लगता है कि इनकी मूर्तियों को भी अपने पास नहीं आने देते। कितने डरते हैं ये लोग उनकी विचारधारा से। ये क्या है, अनाप शनाप बोल के कुछ लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। इसका उद्देश्य है बाबा साहब का विरोध करना, संविधान का विरोध करना और सनातन का प्रचार करना। लेकिन याद रखना, अनिल मिश्रा, बाबा साहब ने खुद कहा था कि बीज को जितना दबाओगे उतना अच्छी तरह से अंकुरित होगा, उसमें अंकुर फूटेंगे। तो चाहे तू लाख कोशिश कर ले, लगातार बकता रहे, कुछ भी। आपको बता दें किसने बयान दिया है। ये बयान है कि यदि अंबेडकर के लिए गंदा कहना अपराध है तो अंबेडकर से गंदा पूरे भारत में कोई नहीं था। इसका नया ताजा बयान आ गया है अनिल मिश्रा का और इस पर दीदी निर्देश ने लताड़ लगाई है। इसको किस तरह से पोस्ट में आपने सुना था कि इसको किस तरह से बोला है। ये समझ नहीं आता कि आखिर इस तरह के वक्तव्य इसको क्यों दे रहा है, ये क्यों दे रहा है। वहीं आपको बता दें क्या, तो दोस्तों लगातार ये टीका टिप्पणी करता रहता है, बाबा साहब को लेकर कुछ ना कुछ बोलता रहता है। और अब दीदी निर्देश ने भी यही कहा है कि इसको सीरियस ना लें। ये कुछ भी भौंकता रहता है, जैसे गली में कुत्ते भौंकते हैं, जिस तरह से देखा होगा कि किस तरह से, तो इस तरह से उनको कोई सीरियस नहीं लेता है, बल्कि
उन्हें भगाने के लिए 4 डंडे मार देते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस तरह से अनिल मिश्रा कुछ ना कुछ बाबा साहब को लेकर बोलता रहता है और इसकी बातों को सीरियस ना लें, ये दीदी निर्देश ने कहा है अपनी पोस्ट में। तो ये बड़ी खबर थी दीदी निर्देश को लेकर और अनिल मिश्रा को लेकर। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।